नमस्कार मित्रों। जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं 31/1/2024 से प्रस्तावित है, तो कल हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर ईडीयू बीएड 110 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड पेपर ईडीयू बीएड 102 नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम को देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। ये जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ, इससे पहले जब वार्षिक परीक्षाएं होती थीं बीएड की, तो इसी आधार पर होती थी। और प्रश्न कुछ भी हो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप थारोली पढ़ें और पढ़ने के बाद जाकर आप अपने शब्दों में अच्छे से प्रश्न को हल करें। आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। तो यहाँ पे है पहला प्रश्न जो रखा हूँ, निर्देश में देख लें कि इन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। खंड अ और खंड ब से किन्हीं 2-2 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो अनिवार्य है वो टिप्पणी आता है लिखने के लिए। तो इसमें शिक्षा एवं दर्शन, शिक्षा दर्शन की उपयोगिता, सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा, समाजीकरण, इस तरह के प्रश्न 60 प्रश्न बनेंगे। आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। और खंड अ में जो प्रश्नों के उत्तर 1000 शब्दों में देना होगा, इसमें 4 प्रश्न रहेंगे। किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको हल करना होगा। यह लॉन्ग टाइप विस्तृत उत्तरी प्रश्न होंगे। तो इसमें है पहला, आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं? आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। आप लोग आइडियालिज्म यानी कि आदर्शवाद को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। आदर्शवाद की जो आदर्शवाद आइडियालिज्म है, इसकी अवधारणा को आप देख लें, अर्थ परिभाषा को देख लें। आप आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य को देख लें। आदर्शवादियों के अनुसार अनुशासन, आदर्शवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम और आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षण विधि। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आप लोग आदर्शवाद को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी सपोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ आपको जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे उसमें भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तीसरा प्रश्न इसमें है, शिक्षा और दर्शन दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो जैसा कि ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नाम ही है, शिक्षा और दर्शन दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। रास महोदय का स्टेटमेंट है, कथन है। तो इसकी विवेचना कीजिए। तो आपको करना क्या होगा, आप शिक्षा को एक तरफ दर्शाएंगे, फिर उसके बाद दर्शन को यानी कि शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करेंगे, फिर दर्शन की और शिक्षा दर्शन के अंतर संबंधों की चर्चा करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा, प्रकृतिवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं की संक्षिप्त विवेचना कीजिए तथा इसके उद्देश्यों, शिक्षण विधियाँ, पाठ्यक्रम, शिक्षण तथा अनुशासन के संबंध में उनके प्रवर्तकों के विचार को बताइए। यानी कि सब मिला जुला कर इस प्रश्न का जो अर्थ आपको समझना है, तो प्रकृतिवाद को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर लेंगे। 5वां प्रश्न है, समाजीकरण किसे कहते हैं? बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में विद्यालय की क्या भूमिका है? यानी कि आपको समाजीकरण को स्पष्ट करना है और बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में विद्यालय की क्या भूमिका होती है। या यहाँ पर ये भी हो सकता है, प्रश्न ऐसे भी बनाया जा सकता है कि समाजीकरण किसे कहते हैं? बालक के समाजीकरण में की प्रक्रिया में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो ऐसे प्रश्न बनेगा। और आप जानते भी हैं, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो कि जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया है। तो आप इसे तैयार कर लें। और खंड ब में जो कि अ ब करके प्रश्न आते हैं, ए बी, इसमें भी 4 प्रश्न हैं। यह पाठ्यक्रम जो पिछले सीबीसीएस पैटर्न के पहले जब आप लोगों का पेपर होता था बीएड का, जब हम लोग पढ़ते थे, और साथ ही साथ विगत वर्षों तक चला है, डिस्क्रिप्टिव प्रश्न में उसी
पर मैं बनाया हूँ और भरसक प्रयास किया हूँ कि सारे जो टॉपिक हैं आपके सिलेबस हैं उनको टच करूँ। तो यहाँ पे छठे का ये प्रश्न है, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद का मध्यवर्ती दर्शन है, इस कथन की विवेचना कीजिए। यहाँ पे भी आप देख लेंगे कि इसे 500 शब्दों में लिखना होगा एक प्रश्न का आंसर। तो यहाँ प्रयोजनवाद के बारे में है कि आदर्शवाद और प्रकृतिवाद का मध्यवर्ती दर्शन है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे आपको प्रयोजनवाद, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद तीनों दर्शन को अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि तैयार नहीं हो पाएगा, आप आराम से इत्मीनान से आप उसे रिटन करते हुए, लिखते हुए उसे पढ़िए और लिखिए, देखिए तैयार हो जाएगा। और नहीं तैयार हो रहा है, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप इसके मूल अवधारणा को समझकर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग अपनी तैयारी करें, आप लोगों का आंसर सारगर्भित होना चाहिए। कम शब्दों में भी आप अपनी बातों को कहने में सक्षम हो जाएंगे। आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लें। बी प्रश्न है छठे का, वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। यानी कि वेदांत दर्शन के जो मूल सिद्धांत हैं उनको बताना है। अगला है सातवें का ये, शैक्षिक समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता को बताइए। तो आप लोगों का जो अंदर सेकंड पार्ट है शैक्षिक समाजशास्त्र, वहाँ से प्रश्न है, समाजीकरण भी इसी का पार्ट था। तो यहाँ पे आप शैक्षिक समाजशास्त्र को तैयार कर लें और इसकी क्या उपयोगिता है यह बताना है। सातवें का बी प्रश्न है, शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षा के व्यक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्यों को आप तैयार कर लें। अगला है आठवें का ये, सामाजिक परिवर्तन से क्या अभिप्राय है, इसे शिक्षा किस प्रकार प्रभावित करती है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको सामाजिक परिवर्तन को अच्छे तरीके से तैयार करना है और सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा किस प्रकार भूमिका अदा करती है इसके भी आप तैयार कर लें। आठवें का बी है, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग जानते भी हैं और तैयार भी होगा, ये तो आपके कॉमन सेंस के प्रश्न हैं। तो आप इसे तैयार कर लें कि राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक तत्वों का उल्लेख करना है। नवा प्रश्न है नौवें का ये, आधुनिकीकरण के संदर्भ में शिक्षा की क्या भूमिका है बताइए। तो आप लोग आधुनिकीकरण के संदर्भ में शिक्षा की क्या भूमिका है इसे तैयार कर लें। और नौवें का बी और अंतिम है, वर्तमान पाठ्यक्रम के गुण दोषों को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो वर्तमान समय में पाठ्यक्रम है उसमें क्या गुण है और क्या दोष है इसे स्पष्ट करें। तो आप लोग इन प्रश्नों को देख लें, इन टॉपिकों को जहाँ से प्रश्न बने हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों का जो सिलेबस है वह आप अपने सिलेबस के प्रत्येक यूनिट को अच्छे तरीके से अगर तैयार कर लें एक एक क्वेश्चन के माध्यम से लॉन्ग, तो आपका आसानी से पूरा सिलेबस तैयार भी हो जाएगा और अच्छे तरीके से आप अपना पेपर कर भी लेंगे। तो मित्रों आप लोग तैयारी अच्छे तरीके से करें, आपका पेपर अच्छा हो, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।